जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक कुमार। प्रयास करेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी योग्यता। आपकी योग्यताओं को ही प्रयोग करके लोग किस तरह से आपका फायदा उठा सकते हैं और आप किस तरह से दूसरों का फायदा उठा सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड देखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय होगा किस तरह से राजा दशरथ कैकेयी को 2 वरदान देते हैं, जिसमें एक राम के राज तिलक के बजाय भरत का राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास होता है। अच्छा, बात यहाँ ये तो है, सब जानते हैं, लेकिन कैकेयी किस तरह से दशरथ को इन दोनों वरदानों को देने के लिए बाध्य करती है और उसको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें कि लोग हमारी अच्छाइयों को हमारे खिलाफ किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ वक्त में यह थे, महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौहों पर बल आ गए और संभाले तीर। अपने तीरों को संभाल लिया कैकेयी ने। बोली, कैसे बोलती है? बोली, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर जीते मरते हैं, रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर जीते मरते हैं। चाहे जो जाए, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे 2 वरदान प्रभो, मेरे 2 वरदान प्रभो, वही मेरे धन, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभो, वही मेरा धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभो। राजा बोले, बस यही, इस पर ही यह स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। इतना बड़ा तामझाम, छोटे से 2 वरदान मांग रही हो, मांगो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं। राजा बोल रहे दशरथ, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो, गरजे तो अति बरसे नाही, बूंद यह सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली, व्यर्थ या सब है नकली जोश, जो जाते हैं समय पर, हो जाते हैं समय पर, बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो यह है मुझको अब है, पुरुषों पर विश्वास नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो हे रघुवंशी, सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। राजा दशरथ, राजा बोले, किस लिए बढ़ा रही हो रार? गांव का शब्द है रार। तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, बात के पक्के हैं, और इन्हीं को ऐसा फंसाया जाएगा अभी कि इनको रास्ता नहीं मिलेगा। ये बोल क्या रहे हैं? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी में बिखर जाएं, पृथ्वी के सभी जीव आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम नहीं, हम वह नहीं हैं, बात से अपनी मुकर जाएं, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा, सौगंध सहित बोलो सुनो अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है यह आकाश, यह पृथ्वी और पवन है आन पहली बार की, उस पाकर नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। राम की सौगंध खा गए।
रानी बोली, ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। अब वरदान किस तरह से मांगते हैं? लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन कर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो, प्राणेश प्यार यदि सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो, प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से, पल भर में आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सत बल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचो वह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, यही विचार यही विचार कर रघुवंशी, आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। अपने आत्मा को जागृत रखो। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से भरत राम, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही, उत्साह मुझ सहित स्वीकार मुझे। मिल जाए भरत को राज वही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया फेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, उस समय पांव पकड़ तेरे इस बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही राम रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है, वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हठ पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन वचनों ने
पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले में फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती पर कपट की कतरनी ने रोका। रानी तो राजी हो जाती, रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने, पर रोका कपट कतरनी ने। तत्काल बजाई कानों की दीवार किसी को हकनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यूं सैनों में, है सावधान हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन वचनों में। है सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन वचनों में। रानी समली बोली बोल उठी राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। तुम अपने मुख से ही कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण बोले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। जो नीच बुद्धि वाली रानी, वो नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बांट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा वो थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। अंतिम गीत है बस। जान जाएगी पर रानी यह आन नहीं जाएगी, सर जाएगा पर सर जाएगा पर सर से यह शान नहीं जाएगी। रुआ रुआ है धर्म पर देख लीजिए जांच, कर्म कसौटी कह रही नहीं सोच को आंच। चंद्र टले सूरज टले, टले बैर या प्रीति, टले न क्षत्रिय सत्य से यह रघुकुल की रीति। चाहे इस देह की हो खाल के टुकड़े टुकड़े, हड्डियां चूर हो या बाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े। पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना ही सताया करे संसार मुझे, सत्य से कभी डिग जाऊं तो है धिक्कार मुझे। सब जाएगा पर रानी यह पान नहीं जाएगा। जान जाएगी लेकिन ये शान नहीं जाएगी। जय श्री राम।